हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा। तो गुरु शिखर चोटी जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर चोटी। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ फांसी दी गई थी। सही जवाब क्या होगा। तो मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी बैरकपुर पश्चिम बंगाल में दी गई थी। याद रखिएगा, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है वह पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर। रक्त का कौन सा घटक थक्के बनाने में सहायक होता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त का कौन सा घटक है जो थक्का बनाने में सहायक होता है। तो यह आपका प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। शरावती नदी किस जलप्रपात के रूप में गिरती है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो शरावती नदी किस जलप्रपात के रूप में गिरती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोग जलप्रपात। शरावती नदी जोग जलप्रपात के रूप में गिरती है। समान मानव रक्तचाप कितना होता है। राइट आंसर क्या होगा। तो समान मानव जो रक्तचाप होता है वह आपका 120 से 80 mm होता है। समान मानव का रक्तचाप। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। सही जवाब क्या होगा। तो वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई होती है वह आपका नेफ्रॉन होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा। तो सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शरीर में अम्लीय पदार्थों की अधिकता से कौन सा रोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं अल्जाइमर, एनीमिया, कैंसर या एसिडोसिस। सही जवाब क्या होगा। तो शरीर में अम्लीय पदार्थों की अधिकता से एसिडोसिस नामक रोग होता है। शरीर में अम्लीय पदार्थों की अधिकता से। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो यह है गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। शरीर में जल की कमी से कौन सा रोग होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो शरीर में जल की कमी से निर्जलीकरण नामक रोग होता है। शरीर में जल की कमी से। भारत की
सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वह आपका कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। कितनी है? तो 8,586 मीटर है कंचनजंगा की ऊंचाई। गोविंद बल्लभ पंत झील किस नदी पर बनाई गई है? सही जवाब क्या होगा? तो गोविंद बल्लभ पंत जो झील है यह आपका रिहंद नदी पर बनाई गई है। और गोविंद बल्लभ पंत झील जो है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो अरावली श्रेणियां जो हैं यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अरावली श्रेणियां। मैटूर झील किस नदी पर बनाई गई है? सही जवाब क्या होगा? तो मैटूर झील जो है यह आपका कावेरी नदी पर बनाई गई है। मैटूर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वह गोविंद बल्लभ पंत झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेलाटोनिन। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरीर का जो संतुलन है यह अनुमस्तिष्क बनाए रखता है शरीर का संतुलन। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस, जिसको मधुमेह को डायबिटीज बोलते हैं, विश्व डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? राइट आंसर क्या होगा? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो राइट आंसर आपका होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। यह आपका एक बैक्टीरिया ही होता है जिसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई होती है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा कुछ जानवरों और पेड़ों के अंदर पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस जो है यह आपका हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। आत्मघाती थैलियों के नाम से कौन जानी जाती है? आपके ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या राइबोसोम। सही जवाब क्या होगा? तो आत्मघाती थैलियों के नाम से लाइसोसोम जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी सागर बांध जो है यह आपका मध्य प्रदेश
राज्य में स्थित है गांधी सागर बांध। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो तिलैया बांध जो है यह आपका बराकर नदी पर स्थित है, तिलैया बांध। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रिहंद बांध जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है आपका रिहंद बांध। पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पत्तियों में आपका तत्व जो है यह मैग्नीशियम पाया जाता है पत्तियों में। राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो राम मनोहर लोहिया जयंती जो है यह हर साल 23 मार्च को मनाई जाती है, राम मनोहर लोहिया जयंती। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो थायरॉक्सिन की कमी से आपका घेंघा नामक रोग होता है, थायरॉक्सिन की कमी से। लाल चंदन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो लाल चंदन जो है यह मुख्य रूप से शेषाचलम के जंगलों में पाया जाता है, लाल चंदन मुख्य रूप से। साइलेंट वैली जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो साइलेंट वैली जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी का है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र है यह आपका जलोढ़ मिट्टी प्रकार की है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र। हाथी के बाहर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाथी के बाहर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृतंक। हाथी के बाहर निकले दांत कृतंक प्रकार के होते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह आपका 23 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी? सही जवाब क्या होगा? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि जो है यह महात्मा गांधी जी ने दी थी। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किसमें हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम कोशिका की जो उत्पत्ति है यह आपका जल में यानी पानी में हुआ था, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना जो है यह 1964 में की गई थी, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो आयकर दिवस जो है यह आपका हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में कुल
राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में वर्तमान में जो कुल राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वह आपके 12 हैं। कितने हैं? तो 12 फिलहाल में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? सही जवाब क्या होगा? तो वित्त आयोग का जो गठन है यह आपका 5 वर्षों के अंतराल में होता है वित्त आयोग का गठन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है यह आपका 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वह चंपारण बिहार में 1917 ईस्वी में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दी थी। जय जवान जय किसान का नारा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है यह आपका उड़ीसा राज्य में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पंजाब केसरी जो है यह लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो पहला रेलवे ट्रैक शुरू हुआ था वह 1853 ईस्वी में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।